बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश सेकेंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन फॉर एजीके एंड फेडरल बोर्ड दोनों बोर्ड्स के लिए आज अल्लाह के हुक्म से स्कीम रिकॉर्ड होने जा रही है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस स्कीम को 100% फॉलो करें। इंशाल्लाह आपका 100% पेपर यहाँ से ही निकलेगा। और दूसरी बात याद रखें कि जो चीज़ आपको लिखवाई जा रही है, आप इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं, इन ग्रुप्स में इनका तमाम डेटा पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। वो भी इंशाल्लाह आप ग्रुप से हासिल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, स्टार्ट में एडमिन का नंबर आ रहा है, मैसेज करें, ग्रुप में इंटर हो जाए। तमाम पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और जो चीज़ आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के बारे में बताई जा रही है, उन सबका लेक्चर रिकॉर्ड है। ठीक हो गया? तो बिला तखीर हम स्टार्ट करते हैं। स्कीम के बारे में क्या होता है, 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव में 20 नंबर के क्वेश्चन कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिस्ट्रीब्यूट ऐसे हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आएंगी 5 नंबर की। ठीक है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच के एमसीक्यूज होंगे। फिर आपके पास टाइप्स ऑफ फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर भी रिकॉर्ड है, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस का भी लेक्चर रिकॉर्ड है। 4 नंबर की आएंगी, इंतहाई इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्टिव पोर्शन में भी आ रही है। इंग्लिश सेकंड ईयर का पेपर इस बार के लिए बहुत से लोगों के लिए दर्द सर बन जाएगा। सर्द दर्द नहीं, दर्द सर। द रीजन इज दैट कि इंतहाई इंपॉर्टेंट उसने यहाँ पे इस्तेमाल की है। इंतहाई इंपॉर्टेंट, वो आपसे ग्रामर भी पूछ रहा है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह समझेंगे, सीखेंगे, तब ही आपके काम आ सकता है। फिर इसके बाद आपको जो एमसीक्यू आएगा ऑब्जेक्टिव का आइटम, उसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का। फिर आपके पास कोनोटेटिव एंड डोनेटेटिव मीनिंग, कोनोटेटिव एंड डोनेटेटिव, ये कोनोटेशन डोनेटेशन ये आपके पास 3 नंबर की आ रही है। इस पे भी लेक्चर रिकॉर्ड है, बड़ा प्यारा करके बड़ा इजी सा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया। कोनोटेशन डोनेटेशन के एक दफा जाके सुनेंगे, प्लेलिस्ट लगी हुई इंग्लिश सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट, वहां पे जाएं, चैनल को खोलें यूट्यूब में, उसमें कोनोटेशन डोनेटेशन की आप देखें, बहुत इजी सा लेक्चर, आपको सारी बात समझ आएगी। 3 नंबर का आपके पास यहाँ से आएगा। और सिनोनिम एंटोनिम आपको आएंगे। सिनोएंटम सीधे 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 होंगे, एंटोनियम्स ये आपके पास होंगे 2 नंबर के। फिर आपके पास क्या होगा, गालिबन आपके पास फिगर ऑफ स्पीच है 3 नंबर की। और फिर 7वें नंबर पे आपके पास होगा एलिमेंट्स ऑफ नॉवल, जो आपका नॉवल है उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। एलिमेंट्स ऑफ नॉवल का लॉन्ग फॉर, ये सब्जेक्टिव में भी आ रहा है, इसका भी बहुत अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड है, लाजमी जाके सुने, 2 नंबर कवर हो जाएंगे। फिगर ऑफ स्पीच के लेक्चर सुने, 3 नंबर कवर हो जाएंगे। सारी चीजें स्वाय एंटोसिनो के मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया। 18 नंबर में आपको चैलेंज करता हूँ कि आप में से जो बंदा अच्छी तरह लेक्चर सुनेगा, वो 18 नंबर उसको मेरी तरफ से गिफ्ट है। ठीक हो गया? फिर इसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन आपके पास कितने नंबर का आएगा, सब्जेक्टिव आपके पास होगा 80 मार्क्स का, जिसमें सबसे पहली चीज आपके पास क्या होनी है, कंप्रीहेंशन पैसेज होगा, वो आपकी बुक से ही पैसेज होगा। पैसेज आपके पास 2 से 250 वर्ड्स का होगा, 28 नंबर ये कवर करेगा, जिसमें से आपके पास 8 नंबर समरी वाले आइटम के होंगे, 7 नंबर समरी के होंगे, और 1 नंबर आपको उस पैराग्राफ का टाइटल सजेस्ट करना होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5 यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने होंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, 28 में से 8 निकालने 20 बचता है। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 20। कंप्रेhension का बहुत अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, इस टाइम 20-22 हजार बंदा देख चुका है। एक दफा जाके सुनेंगे, आपको बुक से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह बहुत आसान करके समझाया गया है। फिर आपके पास पैसेज के क्वेश्चन आंसर आएंगे, जो आपके पास आपका जो स्टेंजा है, स्टेंजा जो आपकी पोएम का है, उसके आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे। उसकी ना तो पैराफ्रेजिंग आएगी, ना ही और कुछ आता है। आपको स्टेंजा के क्या आएंगे, स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर आएंगे 6 नंबर के, 2 नंबर का एक होगा, 3 क्वेश्चन आपने करने होंगे। और उसमें बोर्ड की रिक्वायरमेंट है कि वो एक क्वेश्चन लाजमी वो फिगर ऑफ स्पीच से पूछेगा, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच को बहुत अच्छी तरह करेंगे, आपको इधर भी काम आने वाली है। फिर तीसरी बात आपके पास क्या आएगी, एलिमेंट्स ऑफ नॉवल, एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट। और जो मैंने 5 क्वेश्चन लगाए, इसके 3 लेक्चर रिकॉर्ड हैं, एक दफा सुनेंगे, इसका पीडीएफ भी ग्रुप में आ जाएगा, और आपको 6 नंबर आसानी सिक्योर हो जाएंगे। बड़े अच्छे लेक्चर लगे हैं। ठीक हो गया? उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे सेक्शन सी होगा, उसमें आपको जो ऐसे आता है मजमून, मजमून आपको आ जाएगा कितने नंबर का, 12 नंबर का, 12 नंबर का आपके पास ऐसे है। फिर इसके बाद एरर डिटेक्शन है, एक टॉपिक आएगा एरर डिटेक्शन के नाम से, उसने सब जुमले गलत लिखे होंगे, आपने इसको करेक्ट करना होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से टॉपिक है, और ये मैंने 6 नंबर का ये आएगा। इसके 3 लेक्चर रिकॉर्ड हैं, लाजमी सुनिएगा। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जो बंदा इसको अच्छी तरह सुन लेगा
उसके 6 नंबर पर आसानी सिक्योर हो जाएंगे सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट में, ये भी अवेलेबल है। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रेजेस जो मैंने आपको बताया कि ये आपके सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी आ रही हैं, और सब्जेक्टिव का भी बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। 6 नंबर की आपको टाइप्स ऑफ फ्रेजेस आएंगी, इसका भी बहुत अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड है। एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, नाउन फ्रेज, जेरंड फ्रेज की होती है, सारी चीजें वहां पे रिकॉर्ड है। एक एक दफा सुने, अपनी ये चीजें सिक्योर करते जाएं, और ये सारी चीजें तकरीबन आपके पास उसकी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में होंगी। बंदा एक एक दफा सुन ले, कंसेप्ट समझ ले, सीख ले, तो फिर बंदा इसको कर सकता है। वरना इस बार इजी बिजनेस नहीं है, ये याद रखें, इस पे आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आपके पास एक पैराग्राफ आएगा, उसमें टेंसेस आपने डिटेक्ट करने पड़ेंगे, या आपने टेंसेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई चीज आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट में, उसको फ्यूचर में लेके जाना होगा, वो वहां पे लिख लेगा कि उसमें, या वो आपसे वर्ब चेंज नहीं करवा देगा, या वो आपसे वहां पे एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई तब्दीलियां करवा सकता है। फिर यहाँ पे जो 8वें नंबर पे क्वेश्चन होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, आपके पास वो क्वेश्चन इस तरह का होगा, आपके पास 5 सेंटेंसेस आएंगे या एक पूरा पैराग्राफ आएगा 5 जुमलों का। उसमें वो आपको मतलब पूरा वर्ब लिखे, पूरा सेंटेंस जो पूरा पैराग्राफ लिखेगा ना, उसमें किसी के नीचे अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा ये जो वर्ड है, ये आपके पास वर्ब है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, क्या चीज है। तो ये डिटेक्शन भी आपसे करवाई जाएगी। ये होगा आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पोर्शन 5 नंबर का। और आखिरी चीज जो आपके पास होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस। और इसका बड़ा अच्छा लेक्चर लग चुका है, इसमें माशाल्लाह 5-6 हज़ार ज्यादा बंदा देख चुका है। ये आपके पास 5 नंबर की आएंगी। इन सब का पीडीएफ भी एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में मौजूद है, और फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा आपको वहां पे मिल रहा है इन सब चीजों का। ठीक है, ऐसे मैंने एक ऐसे लिखा है, उसमें 40 ऐसे कवर होते हैं, बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह इसके इकट्ठे करके जो कंबाइंड नोट्स हैं वो 3-4 दिन में एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में भेज दिए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, और ईच एंड एवरीथिंग का हमारे पास ईच एंड एवरी चीज का लेक्चर रिकॉर्ड है। लेक्चर लाजमी सुनिएगा, चीजों को समझें, रट्टे वाली चीजें खत्म होगी। इसलिए मुझे बताया ना, कुछ चीज याद करने वाली है। इस पूरे आइटम में आपको कोई चीज याद करने वाली नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि अब बोर्ड आपको रट्टों से हटा के आपको तैयारी की दुनिया में लेके जाना चाहता है। तो कोशिश करें, चीजों को तैयार करें, नेशनलाइज करके तैयार करें, रट्टों की दुनिया से बाहर निकल आए। उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। हर चीज को सुने समझे। 28, 6, 34 और 4 दीजिए 6, 40, 52, 58, 64, 70 और 10, 80। ये आपके 80 ये हो गए, 20 हो गए। 100 नंबर का पेपर, और मोर देन 95% में आपको मनी बैक गारंटी देता हूँ कि आपका पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से कवर हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ आ चुकी है। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।